पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप भी अपने ऊपर विश्वास करेंगे और अपनी सफलता को अर्जित करेंगे, यह मेरा विश्वास है। तो आज बात करने वाला हूँ 5 जनवरी दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन, जो कि सुबह 6 बजे डेली आपको मिल जाता है। तो पहला प्रश्न देखिए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने बांटे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर जो है मध्य प्रदेश। तो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो है 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है ऋण हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बांटा है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। एमएसएमई यानी कि जो है इसका फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है एमएसएमई का फुल फॉर्म, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है यानी शुरुआत 9 मई 2007 को हुई थी और इसका केंद्र बिंदु जो है वह नई दिल्ली है, ठीक है। और यह जो है उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो वर्तमान में हैं वह पीयूष गोयल हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि P-30 सैटेलाइट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है नासा, इसरो, जाक्सा या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो P-30 सैटेलाइट जो है हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ध्रुव स्पेस एक होस्टेड पेलोड समाधान प्रदाता के रूप में व्यवसाय के लिए खुला हुआ है। इसरो के जो है PSLV C58.3 पर जो है P-30 नैनोसेट प्लेटफॉर्म के सत्यापन की पुष्टि करता है, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न है कि PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी हाल ही में जो है कौन सी बनी है? तो यहाँ ऑप्शन है ओला, उबर, टैक्सी या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी हाल ही में जो है ओला बनी है। कौन सी बनी है? तो ओला बनी है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने सर्टिफाइड किया है कि IPO बाउंड ओला इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। मनी कंट्रोल के अनुसार इसके साथ ओला इलेक्ट्रिक इस स्कीम के तहत सर्टिफाइड होने वाली पहली E2W यानी इलेक्ट्रिक 2 पहिया कंपनी बन गई है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर कंपनी और बजाज ऑटो जैसे कई अन्य आवेदक भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर की संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? यहाँ ऑप्शन है लक्ष्मी देवी, शीतल राठी, अलका लांबा या फिर जो है बॉम्बे जयश्री। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से हाल ही में जो है बॉम्बे जयश्री को जो है सम्मानित किया गया है। किनको? तो बॉम्बे जयश्री को। तो ऑप्शन डी आपका बॉम्बे जयश्री करेक्ट हो जाता है। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा 2023 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से के लिए चुना गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की 22 जनवरी को शुष्क दिवस हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? तो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं 22 जनवरी को जो है अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, ठीक है। यानी कि जो है प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाएगी 22 जनवरी को, ठीक। तो उसी के एवज में जो है शुष्क दिवस हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर जो है पश्चिम बंगाल। तो जो है यहाँ पर जो आंसर है आपका छत्तीसगढ़। 22 जनवरी को शुष्क दिवस हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने घोषित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला का
प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने वाला है। इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में खुशी का माहौल है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का ऐलान किया गया है। और यह शुष्क दिवस क्या है, तो इसमें जो है सभी दारू की दुकानें यानी कि शराब की दुकानें जो हैं बंद रहेंगी। कब? 22 जनवरी को। ठीक है। और माना जाता है कि श्री राम का जो है ननिहाल वो छत्तीसगढ़ ही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन क्या थे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन है आपका BR कंबोज, S नारायण, सुरेंद्र राय या फिर R ललित। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में जो है BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, BR कंबोज। ठीक। तो MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि जो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। पहला स्वामीनाथन पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग को 15 मार्च 2005 को प्रदान किया गया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर है कि PM विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ऑप्शन है लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर चंडीगढ़। तो PM विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है जम्मू और कश्मीर बना है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो PM विश्वकर्मा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने हाथों और उपकरणों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर की खरसावां नरसंहार जो हाल ही में खबरों में था किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर जो है महाराष्ट्र। तो खरसावां नरसंहार जो हाल ही में खबरों में था वह जो है झारखंड राज्य में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? तो झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो 1 जनवरी 1948 को वर्तमान झारखंड के खरसावां शहर में पुलिस द्वारा आदिवासियों का नरसंहार देखा गया था। यह खरसावां रियासत के उड़ीसा राज्य में विलय के विरोध के दौरान हुआ था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर हरियाणा। तो दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वह पंजाब राज्य बना है। कौन सा राज्य? तो पंजाब राज्य। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका पंजाब करेक्ट हो जाता है। ठीक। तो नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप द्वारा जो है विकसित किया गया है। ठीक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता जो है किस देश द्वारा की जाएगी? तो यहाँ ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या फिर रूस। तो ब्रिक्स 2024 की जो अध्यक्षता की जाएगी वह रूस द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? तो रूस द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका रूस करेक्ट हो जाता है। ठीक। तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। इसमें जो है 4 देश शामिल थे जिससे इसका नाम ब्रिक था। शुरुआत में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। साल 2010 में इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसके बाद इस संगठन का नाम बदल दिया गया और यह जो है ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। ठीक है। तो ब्रिक्स में 2024 में कुल देश जो शामिल हुए हैं वह 5 देश शामिल हुए हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, UAE,
इथोपिया और जो है मिस्र। अर्जेंटीना ने जो है ब्रिक्स के जो है प्रस्ताव को, शामिल प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में जो है उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत, जापान, चीन या फिर फ्रांस। तो कौन सा देश? तो अपना भारत देश, ठीक है, अपना भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परियोजना दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में कार्य करेगी। भारतीय वैज्ञानिक भी अब इस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान का हिस्सा होंगे। SKAO यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी एक एकल दूरबीन नहीं है, बल्कि हजारों एंटीना की एक श्रृंखला है। ठीक, टेलीस्कोप यानी दूरबीन के जो खोजकर्ता थे वह गैलीलियो थे। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, वह कौन सी है? तो ऑप्शन है बजाज इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी जो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नौसेना ने किस से प्रेरित होकर नया रैंक प्रतीक चिन्ह अपनाया है? तो ऑप्शन है सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी, अकबर महान या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना ने जो है किससे प्रेरित होकर? तो मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर नया रैंक प्रतीक चिन्ह अपनाया है। तो यहाँ ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो भारतीय नौसेना ने 29 दिसंबर 2023 को एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल रैंक के अधिकारियों के एपॉलेट्स का नया लोगो जारी कर दिया है। यह लोगो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। एपॉलेट्स अधिकारियों के कंधों पर जो है लगने वाला बैज होता है। ठीक, चलिए डेली अपडेट्स, वो भी एक्स्ट्रा अपडेट्स देख लेते हैं। निविया इंडिया की जो है MD हाल ही में कौन बनी है? तो गीतिका मेहता बनी है। ठीक है, निविया इंडिया की MD हाल ही में गीतिका मेहता बनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूर दाल पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यायमूर्ति S चंद्रशेखर हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो झारखंड राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना को। ठीक है, नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने अपने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया है? तो चीन देश ने डोंग चून को। ठीक है, किसको? डोंग जून को जो है चीन ने अपने नेवी चीफ का नया रक्षा मंत्री बनाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है? तो सरकार ने जो है म्यांमार देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी के बिन्नी बंसल ने ऑप डोर लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट कंपनी के बिन्नी बंसल ने जो है ऑप डोर लॉन्च
किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो कुल 4 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की जो है कमान संभाली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने जो है चेतक कोर की कमान संभाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेटर अंबाती रायडू किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो अंबाती रायडू जो है YSR यानी कि युवा जन श्रमिक रैयत कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं अंबाती रायडू। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो अमेरिकी मूल का जो है 2002 में अपने उद्घाटन समारोह के बाद से हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। इस विशेष दिन को जो है इसलिए चुना गया है क्योंकि 5 जनवरी वार्षिक क्रिसमस बर्ड काउंट का दिन भी होता है। यह वार्षिक राष्ट्रीय अवकाश काफ़ी समय से संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जा रहा है। ठीक है, और बात करते हैं तो हर साल मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार का जो दिन होता है वह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन था 5 जनवरी को कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ही यह करंट अफेयर्स आपके लिए लाया जाता है जो कि आपको पसंद आता ही होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।